बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में कुछ अहम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मजीद जजेस जो है वो लाए जा रहे हैं। एक जज जिन पर तैनात कर दिया गया है, दो की तैनाती होनी थी लेकिन एक जज की तैनाती हुई है। एक तो जिन जज को तैनात किया गया है, क्या मेरिट है उनका और क्या परफॉर्मेंस उनकी बतौर जिस हाई कोर्ट में वो इस वक्त बतौर जज काम कर रहे हैं, क्या जो है वो उनकी वहाँ पर परफॉर्मेंस रही है। इस हवाले से थोड़ा सा आपके सामने रखेंगे। माजी में उनका किरदार जो है वो कैसा रहा है और किन किन जजेस की जानिब से उन पर जो रिमार्क्स दिए गए, ये भी आपके सामने जो है वो इस व्लॉग में रखेंगे। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला जो है वो जारी किया, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एक अहम फैसला जो है वो जारी किया गया है, उसकी जो तफसीलात हैं और वो भी इस व्लॉग में जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाले आज जुडिशल कमीशन इजलास का। आज जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और आज के इस इजलास में लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए दो जजेस के नामों पर, जो 5 जजेस टोटल हैं जिनके नामों पर गौर किया जाना था, बशमूल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा, उनके नाम पर भी जो है वो गौर किया जाना था। आलिया नीलम साहिबा जो हैं उनको नाम पर गौर होना था, लेकिन जराए पहले ये बता रहे थे कि आलिया नीलम को किसी सूरत भी लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं लाया जाएगा, क्योंकि बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आलिया नीलम किसी सूरत लाहौर हाई कोर्ट से नहीं निकलनी चाहिए। दूसरा जो है वो 5 नाम थे टोटल, जिनमें जस्टिस बाकिर नजफी का नाम शामिल था। जस्टिस मकबूल बाकिर जो है इनको अब जो है जुडिशल कमीशन का मेंबर भी जो है वो तैनात किया गया है। 5 नाम थे जिनके नामों पर जो है वो गौर किया जाना था और जस्टिस शुजात अली खान है और जस्टिस बाकिर नजफी हैं। इनका नाम आ रहा था कि इन दोनों में से दोनों को जो है वो तैनात किया जाएगा 5 नामों में से, लेकिन जब मंजूरी हुई तो फिर पता चला कि एक नाम जस्टिस बाकिर नजफी को तैनात किया गया है। इसके अलावा जैसे आबिद शेख थे, जैसे सदाकत अली खान थे जिनके नामों पर गौर किया जाना था। आबिद शेख और जैसे सदाकत अली खान जो है ये आज के जुडिशल कमीशन इजलास में कंसीडर ही नहीं हुए। कंसीडर हुए लेकिन उन पर इतफाक जो है वो नहीं हो सका। और आज के जुडिशल कमीशन इजलास की अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जस्टिस बाकिर नजफी के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान हैं, बैरिस्टर गौहर हैं और अली जफर हैं। इन दोनों ने आज के इस इजलास में जस्टिस बाकिर नजफी को बतौर सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करने की मंजूरी के लिए एक अहम किरदार जो अदा किया। 2 वोट्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी आज के इस तैनाती में जो है वो शामिल है। इसके अलावा 4 जो जराए ये बता रहे हैं कि 4 लोग हैं जिन्होंने मुखालफत में वोट दिया है। अब ये चीज समझ से बाहर है कि जब पीटीआई के दोनों लोग हक में वोट दे चुके, तो फिर जो बाकी 3 लोग हैं वो कौन है जिन्होंने मुखालफत में वोट दिया है। ये जो है वो इजलास के एजेंडा आने के बाद जो पता चलेगा। अच्छा, मुतफिका तौर पर ये कहा जा रहा है कि जस्टिस बाकिर नजफी की मंजूरी है। इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपके सामने रख दूं। वो जज जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जा रहा है और 18 अप्रैल यानी कि नेक्स्ट वीक से होपफुली कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जज जो है वो अपना काम भी शुरू करेंगे। जस्टिस बाकिर नजफी के हवाले से 5 जुलाई 2024 को जब जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बनाया जा रहा था, उस वक्त उसमें इनका नाम भी जब कंसिडरेशन होनी थी जस्टिस के नामों के लिए, तो इनका नाम भी उसमें शामिल था। एक ये थे जस्टिस शुजात अली खान थे और जस्टिस बाकिर अली नजफी थे और जस्टिस जो है वो जस्टिस आलिया नीलम शामिल थी। गुज़िश्ता साल जस्टिस आलिया नीलम को जो है वो बनाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस बाकिर नजफी सीनियरिटी के हिसाब से 3रे नंबर पर मौजूद हैं। अब इनको सुप्रीम कोर्ट ले आया गया। जैसे शुजात अली खान भी कहा जा रहा था कि ये भी जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वालों की जो लिस्ट है उसमें शामिल थे, लेकिन इनके नाम पर भी जो इत्तफाक नहीं हो सका था और इनका नाम भी नहीं। अब ये कुछ जरा ये भी कह रहे हैं कि ये दोनों जो है ये यहाँ पर आए थे और इन्होंने कुछ जो हाई अथॉरिटीज हैं उनसे मुलाकात भी की थी और जस्टिस बाकिर नजफी की बाकायदा मुलाकात हुई थी और इनकी मुलाकात के बाद ये कहा गया था, इनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस तो आपको नहीं लगा सके, लेकिन इसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद में कोई भी तकरीर या और भी किसी अदालत में कोई हाई अथॉरिटी लगानी हुई तो आपका नाम जो है वो लाजमन तौर पर कंसीडर किया जाएगा। जस्टिस बाकिर नजफी के खिलाफ जो है वो इनका नाम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जब उस वक्त में असूल ये था कि जो 3 सीनियर मोस्ट होते हैं उनमें से किसी एक को जो है वो किसी भी हाई कोर्ट का जज जो है लगाया जाना, तो उस पर जस्टिस काजी फैज ईसा ने जो साबिक चीफ जस्टिस भी रहे हैं, उन्होंने जस्टिस बाकिर नजफी के हवाले से कुछ जो वो रिमार्क्स दिए थे। आज के एजेंडे में वो रिमार्क्स हज़फ करना भी शामिल था। जस्टिस शुजात अली खान के खिलाफ जो कुछ उसमें जो है वो कुछ रिमार्क्स उन्होंने दिए थे और वो भी जो है वो आज के एजेंडे में शामिल थे और ये कहा जा रहा था कि वो भी कंसिडर होगा और वो जो है वो हज़फ हो चुके हैं। 2.5 घंटे आज का ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास है ये जारी रहा है और अब चूंकि जो जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उन तमाम के चीफ जस्टिस मां सिवाय लाहौर हाई कोर्ट के वहाँ नीलम साहिबा हैं वो इस वक्त वहीं मौजूद हैं, लेकिन जो है वो बाकी तमाम हाई कोर्ट में बलोचिस्तान हाई कोर्ट है, कराची हाई कोर्ट है, इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट है और दीगर जो हाई कोर्ट है वहाँ उनके जो वहाँ पर उनके जो जुडिशल कमीशन मेंबरान है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में एक इजलास होने जा रहा है जुडिशल कमीशन का जिसमें लाहौर हाई कोर्ट्स के लिए भी एडिशनल जज की तैनातियों का जो एजेंडा है वो ज़ेर गौर आना है और उसके लिए भी स्पेशल जो इजलास हैं अलग-अलग जो इजलास हैं वो होने हैं। अब ये है कि आज इजलास में जो क्योंकि तमाम जो चीफ जस्टिस हैं वो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं,
तो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर जो है उनको सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन जो है तैनात किया गया है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड हैं नजीर लांगू, उनको जुडिशल कमीशन का मेंबर तैनात किया गया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन का मेंबर तैनात किया गया है। और जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान जो है उनको भी मेंबर जुडिशल कमीशन का मेंबर पेशावर हाई कोर्ट से जो है वो तैनात किया गया है। 2.5 घंटे से ज्यादा ये जुडिशल कमीशन का जो इजलास है ये जारी रहा है और इस इजलास में बहुत से अहम फैसले, ना सिर्फ ये बल्कि ये चीज़ जो है ये एजेंडे से बाहर थी। जुडिशल कमीशन की मेंबरान तैनात करने का एजेंडा आज के इस इजलास में शामिल नहीं था, लेकिन जो है वो भी तैनात किए गए हैं। अली बाकी नजफी साहब का जो अक्सरियत की बुनियाद पर जो है वो उनके मुतालिक जो स्टेटमेंट थी, जो अल्फाज थे, वो भी हज़ किए गए हैं। यानी कि आइंदा जुडिशल कमीशन का अगर इजलास होता है और सुप्रीम कोर्ट में अगर जज तैनात करने का एजेंडा जो है वो अगर ज़ेर गौर आता है, तो उसमें अली बाकी नजफी का नाम जो है वो फिर से रिकन्सिडर होगा। और जब लाहौर हाई कोर्ट से जो जजेस को लाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये कहा गया था कि जो नाम रह गए उनमें जैसे साले नेम का नाम भी शामिल था और दीगर ये जो आज इनको तैनात किया गया इनका नाम भी शामिल है और वो होगा। दूसरी अहम खबर यह है कि 18 अप्रैल यानी कि अगले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और अहम इजलास जो है जुडिशल कमीशन का होने जा रहा है और उस इजलास में कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं उनको मुस्तकिल करने की मंजूरी दी जाएगी। ये अजाए बता रहे हैं कि कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर हैं लाहौर हाई कोर्ट की, जो लाहौर हाई कोर्ट के अलावा कराची हाई कोर्ट और बाकी जो सिंध हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, बलोचिस्तान हाई कोर्ट है, वहाँ पर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस वक्त काम करे, क्योंकि उन तीनों हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जज अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब तीनों को जो है वो मुस्तकिल कर दिया जाएगा और इनको मुस्तकिल करने के बाद फिर ये जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान है इनको वापस कर दिया जाएगा रूल 13 के तहत, और जो बाकी चीफ जस्टिस हैं उनको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उनको दोबारा से जुडिशल कमीशन का मेंबर जो है वो लगा दिया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी अहम चीज़ जो है वो आज के इस व्लॉग में 9 मई के हवाले से है कि 9 मई में गुज़िश्ता इसी हफ्ते में पीर से मंगल के रोज़ चीफ जस्टिस यहया फीदी ने एक जो है वो समाअत की थी। 9 मई के मुकदमात मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त है वो खारिज की थी, उसका तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया गया है और उस फैसले के मुताबिक जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को आर्टिकल 203 के तहत जो है वो अदालती अफसरों को इंतजामी मुदाखलत से बचाने का जो आईनी इख्तियार है वो हासिल है। फैसले में आज के कहा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं उनके खिलाफ रेफरेंस नाकामी शवाहिद की बिना पर जो मुस्तरद किया गया था और तबसरे ज़ाती नोयत के हैं, तो वो आइंदा अदालती जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर नजरअंदाज नहीं होंगे। ये बड़ा अहम एक फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और स्पेशली जब से चीफ जस्टिस यहया फरीदी साहब आए हैं, क्योंकि जब से ये आए हैं तो इन्होंने मुकदमा तो कितना खास नहीं सुना, ये पहला मुकदमा है जो ये सुन रहे हैं, उसी का जो ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर वो इन्होंने जारी किया है और इस शॉर्ट ऑर्डर में बड़ी चीजें जो है उन्होंने वाज़ेह की। दूसरा, आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से एक फैसला जो है वो तहरीरी फैसला वो भी जारी किया है और एक इंतहाई अहम फैसला इसको कहा जा रहा है और इसमें अदालत ने जो है वो AI के इस्तेमाल पर जो है गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश जो मुतल्लिका अथॉरिटीज हैं वो दी हैं और ये कहा जा रहा है कि चैट GPT और डीप सीक जो है अदालती इस्तेदादकारी जो है बढ़ा सकते हैं और AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुदमुख्तारी का मौका नहीं हो। अब जस्टिस मंसूर अली शाह की खास बात यह है कि वो कोई भी फैसला लिखे वो उस फैसले में अपना पॉइंट जो है वो लाजमी क्लियर कर देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने आज के फैसले में भी ये पॉइंट क्लियर किया। उन्होंने कहा कि AI मददगार साबित होगा, लेकिन AI से लिखे गए फैसले किसी सूरत भी अदलिया पर असरअंदाज नहीं होंगे या जो जज फैसला लिखेगा उस पर असरअंदाज जो है वो नहीं हो सकते। अब अगला हफ्ता जो है वो अहमियत का हामिल हो रहेगा, क्योंकि मिलिट्री वाला जो केस है वो अभी मुमकिन है कि इख्तिताम पजीर हो जाए। सुपर टैक्स का जो केस है वो भी जो है उसमें भी कोई अहम डेवलपमेंट जो है वो मुतवक्किल है। इसके अलावा दीगर जो केसेज उनकी भी समाअत होगी, उसकी भी जो अपडेट्स हैं इंशाल्लाह वो साथ साथ आपके सामने जो है वो रखेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।